सिर्फ असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खतरे में है। हमा शहर फतह करने के बाद हयात के लड़ाके रूस के गढ़ यानी कि होम्स शहर के बॉर्डर पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में होम्स का हाल भी वही होगा जो अलेप्पो और हमा का हुआ है। हयात तहरीर अल शाम के फाइटर आने वाले कुछ घंटों में उस शहर पर कब्जा कर लेंगे, जहां रूसी सेना के 3 एयरबेस और 1 नेवल बेस है। तो सवाल यही है कि क्या अब सीरिया में असद और पुतिन का दुर्ग कुछ ही घंटों में ढहने वाला है? सीरिया विद्रोह की बारूदी अग्नि में पूरी तरह से भस्म हो रहा है। सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर संकट बढ़ गया है, बल्कि रूसी सेना पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विद्रोही गुट असद सरकार के नियंत्रण वाले राज्यों पर कब्जा करता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ हयात के लड़ाके एक शहर को फतह करते जा रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने पहले अलेप्पो को जीता, फिर हमा पर कब्जा जमाया और अब होम्स पहुंच गए हैं। वही होम्स जो न सिर्फ असद सरकार बल्कि सीरिया में रूसी सेना का सबसे बड़ा गढ़ है। हयात के लड़ाके गोला बारूद के साथ होम्स की सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अब होम्स पर चढ़ाई शुरू कर दी है। असद सेना और पुतिन की फौज विद्रोही गुट के लड़ाकों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है। हयात के लड़ाके भीषण हमला करते हुए असद के गढ़ को फतेह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। होम्स को जीतने के लिए अब जो जंग शुरू हुई है, उससे न सिर्फ असद सरकार पर संकट गहरा गया है, बल्कि पुतिन और उनकी सेना भी टेंशन से भर गई है। रूस की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि विद्रोही रूसी एयरबेस और नेवल बेस के बेहद करीब पहुंच गए। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके रूसी बेस के कितने पास पहुंच गए हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हयात के लड़ाके सीरियाई और रूसी सेना को किस तरह के जख्म दे रहे हैं, उसे देखिए। हमा की जीत से विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। हमा में मिले भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर विद्रोही होम्स के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। होम्स के बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हयात के हमलों से भयावह रक्तपात हो रहा है। हयात ने सीरियाई अरब आर्मी के एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। हमा में विद्रोही गुट ने सीरियाई सेना पर जबरदस्त हमले किए। हयात के भीषण हमले से डरी सीरियाई सेना को हमा शहर छोड़कर भागना पड़ा। विद्रोहियों ने हमा की जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया। हमा में विद्रोहियों ने गवर्नर के घर पर कब्जा जमा लिया है। राजस्थान में हयात ने सीरियाई सेना के हथियारों को लूट लिया। राजस्थान में ही विद्रोहियों ने रूस की इंजीनियरिंग बटालियन को बंधक बना लिया। हमा को जीतने के बाद हयात तहरीर अल शाम ने होम्स पर चढ़ाई कर दी।
विद्रोही गुट अब तक 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और दर्जनों हेलीकॉप्टर सीज कर चुके हैं। हयात के लड़ाके अब रूस और सीरिया के हथियारों से ही जंग लड़ रहे हैं। अलेप्पो और हमा शहर में कब्जा करने के बाद विद्रोही गुट अब होम्स शहर के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। होम्स प्रांत में रूस के 2 एयरबेस हैं, जबकि होम्स के करीब ही रूस का एक नेवल बेस और एक एयरबेस मौजूद है। विद्रोही गुट के लड़ाके रूसी बेस के बेहद करीब पहुंच गए। हयात इस वक्त जहां मौजूद है वहां सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर लताकिया प्रांत में मौजूद रूस का खमीमिम एयरबेस मौजूद है। इसी तरह विद्रोही गुट टाटर्स नेवल बेस से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस का शायरात एयरबेस, जो कि होम्स प्रांत में ही पड़ता है, वहां से विद्रोही गुट सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। होम्स राज्य में ही पड़ने वाला रूस का तियास एयरबेस विद्रोही के पहुंच से सिर्फ 93 किलोमीटर दूर है। होम्स पर कब्जा होने के साथ ही रूस को इन चारों बेस को खाली करना पड़ सकता है। होम्स जीतने के बाद विद्रोही गुट सीरिया की राजधानी की तरफ कूच करेंगे। वो सबसे पहले होम्स से 82 किलोमीटर दूर मौजूद अल नकब पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अल नकब से 80 किलोमीटर दूर मौजूद दमिश्क पर चढ़ाई कर देंगे। होम्स पर कब्जा हुआ तो रूस को अपने सभी एयरबेस और नेवल बेस खाली करने पड़ेंगे। होम्स पर कब्जा हुआ तो विद्रोहियों के लिए दमिश्क फतेह करना बेहद आसान हो जाएगा और इसी के साथ सीरिया में असद का तख्ता पलट हो जाएगा। होम्स और दमिश्क को बचाने के लिए सीरिया और रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूसी एयरफोर्स आसमान से जबरदस्त बमबारी कर रही है तो रूस और सीरिया की संयुक्त सेना, जिसे सीरियाई अरब आर्मी कहा जाता है, वो जमीन पर हयात के लड़ाकों को रोकने की कोशिश कर रही है। होम्स शहर के अंदर दाखिल होने के लिए जो पुल और सड़कें हैं, उन्हें सीरियाई सेना ने बर्बाद कर दिया है। रूसी एयरफोर्स ने बमबारी कर रास्तान में पुल को बर्बाद कर दिया। होम्स के रास्ते पर रूसी और सीरियाई एयरफोर्स जबरदस्त बमबारी कर रही है। ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके हयात तहरीर अल शाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। होम्स के बॉर्डर पर गफ्फारी के नेतृत्व में ईरानी सेना तैनात कर दी गई है। ये भीषण हमले कर हयात को अंदर दाखिल होने से रोक रही है। होम्स के अंदर दाखिल होने वाले कई रास्तों पर सीरियाई अरब आर्मी मौजूद है। होम्स के बॉर्डर पर टैंक की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। यानी हयात को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन हयात के लड़ाके जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि होम्स पर जल्द ही उनका कब्जा हो जाएगा। अगर होम्स पर कब्जा हुआ तो बशर राज खत्म हो जाएगा। होम्स पर कब्जा हुआ तो रूस को अपने बेस खाली करने पड़ेंगे। सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। रूसी बेस से असद सेना का जो बैकअप मिलता है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद विद्रोही गुट सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंच जाएगा और इस तरह असद का तख्ता पलट हो जाएगा। और इस तरह हयात का वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने बारूदी विद्रोह शुरू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।